नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं चैनल सहस्त्रधारा। ज्योमेट्री की मदद से हमने अपने पिछले वीडियो में एक नए तरह के नंबर की खोज की। ज्योमेट्री की ही मदद से हम कुछ काम के अलजेब्रा फॉर्मूले भी जान सकते हैं। एक ए लेंथ और बी विड्थ वाले रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी होता है। अगर हम इसकी लेंथ से a माइनस बी बाई 2 हिस्सा अलग कर लें तो बची हुई लेंथ a प्लस बी बाई 2 होगी। इस ऊपर वाले हिस्से को हटाकर हम इस तरह दाहिनी ओर लगा सकते हैं। अब जो आकार हमें मिला है उसका एरिया भी पिछले रेक्टेंगल के बराबर ही होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रेक्टेंगल के निचले हिस्से की चौड़ाई अब बढ़ गई है, जबकि ऊपर दाहिनी तरफ एक छोटा हिस्सा खाली है। निचले हिस्से की चौड़ाई b प्लस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगी, जबकि ऊपर छोटे हिस्से की चौड़ाई a माइनस बी बाई 2 है और लंबाई a प्लस बी बाई 2 माइनस b है। आप देख सकते हैं कि b प्लस ए माइनस बी बाई 2 बराबर है a प्लस बी बाई 2 के और a प्लस बी बाई 2 माइनस b बराबर होता है a माइनस बी बाई 2 के। हमारा नया आकार एक a प्लस बी बाई 2 साइड का स्क्वायर है, जिसमें से a माइनस बी बाई 2 साइड का स्क्वायर काट कर निकाला हुआ है। तो इसका एरिया दोनों स्क्वायर के एरिया के डिफरेंस के बराबर होगा। एरिया बराबर होगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये एरिया तो a लेंथ वाले और b विड्थ वाले रेक्टेंगल के बराबर है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि a इंटू बी बराबर होगा a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जिसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन से पहले ही इसी तरह ज्योमेट्री की मदद से खोज लिया गया था। इस फॉर्मूले को हम आज के मेजरमेंट में इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं डायगोनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स या विकर्ण और अपरिमेय संख्याएं के भाग 2 या पार्ट 2 पर। आज हम एक पेंटागन के डायगोनल को नापने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर के अलावा पेंटागन अकेला ऐसा पॉलीगन है जिसके सभी डायगोनल्स बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पेंटागन के सभी डायगोनल्स बनाने पर हमें एक सुंदर सा स्टार शेप मिलता है। मैथमेटिक्स में एक ही समस्या को एक से ज़्यादा तरीके से हल किया जा सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जिस तरह पेंटागन के डायगोनल को नापा गया है आप भी उसी तरह नापें। गणित संभावनाओं का विषय है। अगर आप कोई नया और रोचक तरीका खोजें या पहले से जानते हैं तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम इन दो डायगोनल्स को हटा देते हैं। अब सुविधा के लिए हम पेंटागन की साइड को यूनिट या 1 मान लेते हैं और डायगोनल की लेंथ d मान लेते हैं। पेंटागन को हम a b c d e से डिनोट करते हैं और इस डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को f से डिनोट करते हैं। हम लिखने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। किसी पेंटागन में पांचों वर्टेक्स का एंगल 108 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए भी 108 डिग्री का होगा। ट्रायंगल ABE में AB और AE बराबर हैं, इसलिए एंगल B और एंगल E भी बराबर होंगे और क्योंकि दोनों का सम 72 डिग्री है इसलिए दोनों 36 डिग्री के होंगे। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी 36 डिग्री के होंगे
और ये एंगल भी 36 डिग्री के होंगे। वर्टेक्स बी के 3 पार्ट हैं जिसमें से 2 36 डिग्रीज के हैं, इसलिए थर्ड पार्ट 108 माइनस 36 प्लस 36 डिग्री का होगा। और कैलकुलेट करने पर हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी 36 डिग्री का ही है। इसी तरह राइट साइड में एंगल ई में भी 36 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि एफ बी ई के 2 एंगल्स 36 डिग्री के हैं, इसलिए थर्ड एंगल 108 डिग्री का और इसके अपोजिट ये दूसरा एंगल भी 108 डिग्री ही होगा। ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल एफ बी ई में बी ई कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसलिए ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होगा ट्रायंगल एफ बी ई के, जो हमने एंगल साइड रूल से प्रूव किया है। और कॉन्ग्रुएंसी के कारण ए बी बराबर होगी एफ बी के और दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ए बी 1 है। इसी तरह ए ई और एफ ई भी बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ए ई 1 है। हम देख सकते हैं कि बी डी एक डायगोनल है, इसकी लेंथ डी है और हमने अभी अभी प्रूव किया है कि एफ बी 1 होगा, इसलिए जो बी डी का रिमेनिंग पार्ट है वो d माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि सी ई में एफ सी पार्ट भी d माइनस 1 होगा। अब हम दूसरे 2 ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे। ट्रायंगल एफ बी ई और ट्रायंगल एफ सी डी में पॉइंट F के अपोजिट साइड के दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स बराबर हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी संगत भुजाएं या कॉमन साइड्स का रेशियो सेम होता है। क्योंकि ट्रायंगल एफ बी ई और ट्रायंगल एफ सी डी सिमिलर हैं, इसलिए बी ई और सी डी का रेशियो बराबर होगा एफ बी और एफ डी के रेशियो के। डायग्राम में देख सकते हैं बी ई और सी डी का रेशियो एफ बी और एफ डी के रेशियो के बराबर है। हम जानते हैं कि बी ई एक डायगोनल है, इसलिए ये डी के बराबर होगा। सी डी साइड है, 1 होगा। एफ बी हम प्रूव कर चुके हैं कि 1 है और एफ डी d माइनस 1 है। इसे भी हम डायग्राम में देख लेते हैं। बी ई डायगोनल है d, सी डी 1, एफ बी 1 और एफ डी d माइनस 1। वैल्यूज़ रखने पर d अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 1। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं d इंटू d माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है। हमने अपनी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को एक अलजेब्रा इक्वेशन में बदल लिया है। हमारी इक्वेशन d इंटू d माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ये बताती है कि हमारे पेंटागन का डायगोनल एक ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर के एक कम से गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है। हम चाहें तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलकर
श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि हमारा मेथड पुराना है, हम पुराने मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। अब अपने a इंटू बी वाले फॉर्मूले को फिर से याद करते हैं। a इंटू बी इज़ इक्वल टू a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर। इसमें a की जगह d और b की जगह d माइनस वन रखने पर हमें मिलता है d प्लस d माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस d माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2d माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू होल स्क्वायर। d माइनस डी ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 2d अपॉन टू को हम d लिख सकते हैं, तो लेफ़्ट साइड में d माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू का होल स्क्वायर 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 4 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो हमें मिलेगा d माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 4। 1 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा 5 अपॉन 4। d माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब हम होल स्क्वायर लेफ़्ट साइड से हटाते हैं तो राइट साइड में अंडर रूट आ जाता है। d माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन 4, जो कि बाद में रूट 5 अपॉन 2 हो जाता है। और इसी तरह हम 1 अपॉन 2 को राइट हैंड साइड ले जा कर के देख सकते हैं कि हमें d की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 मिलती है। हमने पहले ज्योमेट्री और बाद में अलजेब्रा की मदद से ये पता किया कि ये एक पेंटागन का साइड अगर 1 हो तो उसका डायगोनल रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 होता है। रोचक बात यह है कि ये भी एक इर्रेशनल या अपरिमेय नंबर है। रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 का डेसिमल वैल्यू लगभग 1.618 होता है, पर इसको एग्जैक्टली डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता। आप चाहें तो रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 में से 1 माइनस करके उसे रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर 1 ही आता है। तो हमारा निष्कर्ष कुछ इस तरह है, किसी रेगुलर पेंटागन का डायगोनल उसकी साइड का रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स होता है। ज्योमेट्री से हमने पाई की खोज की, हमने इर्रेशनल नंबर्स खोजे, अलजेब्रा का फॉर्मूला खोजा और मेथड ऑफ एग्जॉशन के बारे में जाना, जो आगे चलकर कैलकुलस जैसे बड़े मैथमेटिकल ब्रांच की खोज में हेल्पफुल हुआ। ज्योमेट्री हमारे मैथ्स की काल्पनिक दुनिया को हमारी वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।